मॉड्यूल 7 क्रिएशन ऑफ पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, साइड बार्स एंड मेन्यूज। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पेजेस एंड पोस्ट में क्या फ़र्क है। पोस्ट में टाइम की रेलेवेंसी डिपेंड करती है कि आपका पोस्ट कब पब्लिश हुआ है, जबकि पेजेस आप जिस डेट को भी पब्लिश करें, जिस टाइम को भी पब्लिश करें, वो मैटर नहीं करता। सेकंड इज मोर डायनामिक। पोस्ट और आर्टिकल जो है वो नेचर में डायनामिक होता है कि आप पोस्ट और आर्टिकल जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, लेट्स से अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, आपने एक आर्टिकल लिखा है 2022 में और 2023 में आप उसे अपडेट कर रहे हैं उस पोस्ट या आर्टिकल पर, तो पोस्ट या आर्टिकल जो है वो अपडेट होता रहता है टाइम के साथ। जबकि पेजेस की जो नेचर होती है वो मोर स्टैटिक होती है। जैसे आपके कॉन्टेक्ट अस के पेजेस हैं, प्राइवेसी के पेजेस हैं, अबाउट अस के पेजेस हैं, तो ये सारे जो हैं वो स्टैटिक इन नेचर होते हैं। थर्ड डिफरेंस इज पोस्ट में ऑथर ऑफ द पोस्ट मैटर करता है कि आर्टिकल या पोस्ट या जो भी ब्लॉग है वो किसने लिखा, किसने है। जबकि पेजेस में आपने नहीं देखा होगा कि ये पेज किसने क्रिएट किया है। अगर आपने कोई आर्टिकल या पोस्ट अगर आपने पोस्ट या आर्टिकल या न्यूज आर्टिकल आपने देखे होंगे, वहां पे ऑथर मेंशन होता है कि ये पोस्ट या आर्टिकल इस ऑथर ने लिखा है, जबकि पेजेस में ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि ये पेज किसने क्रिएट किया है। तो ये भी एक डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि जैसे जैसे आप पोस्ट क्रिएट करते जाते हैं तो वो लाइब्रेरी में आपके पोस्ट की एक आर्काइव बन रही होती है, आपकी लाइब्रेरी पोस्ट या आर्टिकल्स की बन रही होती है। जबकि पेजेस आप जितने भी क्रिएट करें उसकी लाइब्रेरी नहीं बनती, वो एक इंडिविजुअल पेज कंसिडर किया जाता है। पोस्ट या आर्टिकल में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जबकि पेजेस में आपने कभी नहीं देखा होगा अबाउट अस के नीचे आप कमेंट कर सके हो। तो ये भी एक डिफरेंस है कि पोस्ट या आर्टिकल्स में आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। यूजर आपके पोस्ट या आर्टिकल्स पे जब आएगा तो वो कमेंट कर सकता है अगर आपने इनेबल किया हो कमेंट्स को। अगर आपने कमेंट सेक्शन को इनेबल रखा हो, जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, स्टडीज़ में, न्यूज़ वेबसाइट में पोस्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस वेबसाइट्स में। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट या न्यूज़ वेबसाइट या टेक रिलेटेड न्यूज़ वेबसाइट बनाएंगे तो आप पोस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जबकि पेजेस जो हैं वो ज़्यादा कंपेटेबल हैं बिजनेस वेबसाइट्स पे, और ज़्यादा जो पेजेस हम क्रिएट करते हैं वो प्राइवेसी कंटेंट, टर्म ऑफ यूज, FAQ पेजेस, इससे रिलेटेड हम पेजेस क्रिएट करते हैं। अब आ जाता है हाउ टू क्रिएट पोस्ट एंड पेजेस इन वर्डप्रेस। मैं लाइव डेमो दे देता हूँ। आपने डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपने अपना डोमेन का नाम लिखना है /wp-admin, और अगर आप लोकल होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो आपने लोकल होस्ट जो पाथ आपने जो फोल्डर आपने सेट किया है उसका नाम /wp-admin। तो दोनों तरीके से आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। इसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि वर्डप्रेस पे आपने पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। इससे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप क्लासिक एडिटर यूज करें। उसके लिए आपने प्लगइन में जाके इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लगइन ऐड न्यू, और यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल होगा क्लासिक एडिटर। आपने इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और उसे एक्टिवेट करना है। नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट अवर फर्स्ट पोस्ट। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपने टॉप लेफ्ट पे आना है, पोस्ट पे, और आगे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल आपने मेंशन करना है कि आपके पोस्ट का टाइटल क्या है। लेट्स से मैं वर्डप्रेस रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। मैं टाइटल सेट करता हूँ हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। ये मेरा टाइटल है और टाइटल जो है वो H1 में होता है। डिफरेंट HTML के टैग्स हैं, हेडिंग H1 से लेके H6 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ, उसके बाद हेडिंग टैग्स H1 से लेके H6 तक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा वो H1 होगा गूगल की नज़र में, सर्च इंजन की नज़र में। उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट H2, H3, H4 एंड अप टू H6। तो आपने इंपॉर्टेंस के लिहाज से हेडिंग्स की प्रेफरेंस सेट करनी है। वर्डप्रेस में जो टाइटल है वो ऑलरेडी H1 में है। यहाँ पे आप बॉडी कंटेंट आपका आएगा। बॉडी कंटेंट में आपके डिफरेंट हेडिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। H2 हेडिंग दे सकते हैं, H3 हेडिंग दे सकते हैं। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक पोस्ट में SEO के लिहाज से ये रिकमेंडेड है, एक पोस्ट में आपने H1 हेडिंग एक ही दफा देना है। अब यहाँ पे चूंकि टाइटल हमारा H1 है तो बाकी ये वाले जो नेक्स्ट हेडिंग्स हैं उन्हें हम H2 सेट कर सकते हैं। ये भी H2 है। अगर इसका कोई सब हेडिंग होता,
लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब हेडिंग, तो आप इसे H2 के बजाय H3 में सेट करेंगे क्योंकि ये इसका सब हेडिंग है। अब लेट्स से इसका कोई सब हेडिंग होता तो मैं इसे H3 के बजाय फिर H4 सेट करता। तो ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंट टैग्स का, हेडिंग टैग्स का। नेक्स्ट, अगर आप अपने पोस्ट में कोई इमेज ऐड करना चाहें तो आपने ऐड मीडिया में जाके पिक्चर सेलेक्ट करना है। जो भी आपने पिक्चर इसमें यूज करना है आपने उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट मीन कि ये पिक्चर, ये इमेज किससे रिलेटेड है। ये SEO के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ताकि सर्च इंजिन्स को कि आपका ये पिक्चर किसके बारे में है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस थीम स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना है। अब इसका साइज आपने सेलेक्ट करना है। आपको याद होगा कि जब मैं सेटिंग्स आपको गो थ्रू करवा रहा था वहां पे 3 ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए थे, एक स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो वो इसलिए था कि आप अपनी इमेजेस को सेट कर सकें उस प्री सेट अकॉर्डिंगली। वो इसलिए था कि आप अपने इमेजेस को सेट कर सकें अकॉर्डिंगली। तो उसको सेट करने के लिए आपने पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, एडिट। यहाँ से आपको अगर मीडियम पिक्चर चाहिए या स्मॉल चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी सेटिंग में सेट कर चुके हैं कि थंबनेल जो है वो 150 बाय 150 का होगा, मीडियम इमेज जो है वो 300 बाय 170 का है। ये आप सेटिंग से सेट कर सकेंगे ऑलरेडी। ये आप ऑलरेडी आपने सेटिंग में सेट किया होगा कि आपके मीडियम इमेजेस की साइज क्या होगा, लार्ज का क्या होगा, फुल साइज का क्या होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे फुल साइज पे क्लिक करता हूँ और अपडेट करता हूँ तो ये ब्लर हो चुका है। तो मुझे उस हिसाब से, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फुल साइज इमेज में कन्वर्ट हो गया। अब लेट्स से ये बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो ये लार्ज साइज है, मीडियम पे क्लिक करता हूँ तो ये मीडियम साइज इमेज हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे लार्ज ही रहने देता हूँ। तो आपने इमेजेस इस तरह ऐड करना है अपने वर्डप्रेस पोस्ट में। अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, यूट्यूब की कोई वीडियो हो और आप उसे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो उसका भी सिंपल प्रोसेस है। आपने ऐड मीडिया पे आना है, यहाँ पे आपने इंसर्ट फ्रॉम URL। लेट्स से मैं इस वीडियो को एम्बेड करना चाह रहा हूँ अपने वर्डप्रेस के पोस्ट पे। मैंने जस्ट लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे आपके पोस्ट पे एम्बेड हो जाएगी। तो इमेज और वीडियो ऐड करने का ये मेथड है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं आप ड्राफ्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये एडिटर, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को आपने हाइपर लिंक देना है तो हाइपर लिंक के लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जिसे आपने हाइपर लिंक देना है और इस पे क्लिक करके आपने लिंक दे देना है। लेट्स से मैं इस टेक्स्ट को, इस एंकर को, इसे हम एंकर बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट को google.com पे लिंक करता हूँ। तो जस्ट आपने URL ऐड करना है और अप्लाई कर देना है। मज़ीद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फीचर, इस पोस्ट का फीचर इमेज आप किस तरह सेट कर सकते हैं। वो राइट साइड पे आप आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फीचर इमेज का, सेट फीचर इमेज, अपलोड फाइल। यहाँ पे वर्डप्रेस रिलेटेड में फीचर इमेज ऐड कर लेता हूँ और सेट फीचर इमेज। अब इस पोस्ट का फीचर इमेज भी मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप पोस्ट में कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पोस्ट जो है, ये स्पेसिफिक पोस्ट जो है ये किस कैटेगरी के अंडर जाए। तो उसके लिए आपको कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे कि आप किस तरह कैटेगरीज वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट में आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी जो कि आपने क्रिएट की होंगे। जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो राइट साइड पे कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा। जो कैटेगरीज आपने क्रिएट की होंगी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप इस पोस्ट को किस कैटेगरी के अंडर लाना चाह रहे हैं। तो ये कैटेगरी सिलेक्शन आप राइट साइड से कर सकते हैं। टैग्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप टैग्स देना चाहें, टैग्स क्या होगा, वर्डप्रेस वेबसाइट, HTML, जो इससे रिलेटेड जो टैग्स होंगे रेलेवेंट आप वो ऐड कर सकते हैं। आप इस अपने ड्राफ्ट को सेव भी कर सकते हैं पब्लिश करने के बजाय। आप अगर चाहते हैं कि इसमें मज़ीद एडिटिंग में
रिक्वायर्ड है, आप अगर चाहते हैं भी कर सकते हैं। या अगर आपका पोस्ट कंप्लीट हो गया है तो आप डायरेक्ट पब्लिश करेंगे तो ये ऑन एयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप परमालिंक्स आप चेक करें कि हमने जो सेटिंग में परमालिंक सेट किया था वो हमने ये सेट किया था कि डोमेन नेम स्लैश जो पोस्ट टाइटल का नाम होगा। तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, इसके यूआरएल में डोमेन के नाम के बाद ये आ रहा है यूआरएल में, क्योंकि हमने सेटिंग परमालिंक्स की सेटिंग ऐसी की थी कि डोमेन के बाद आपके टाइटल का नाम आ जाए। तो ये एसईओ के लिहाज से एक अच्छा फैक्टर है कि आपका कीवर्ड यहाँ पे टाइटल में यूआरएल में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें पोस्ट से रिलेटेड थी और एंड में आपने जब आपका पोस्ट और आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने जस्ट इसे पब्लिश कर देना है। आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पोस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चूँकि हमने वेबसाइट अभी क्रिएट नहीं किया, हमने वेबसाइट को कस्टमाइज़ नहीं किया, वो हम लेटर ऑन वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करेंगे ताकि एक प्रोफेशनल लुक आ जाए हमारी वेबसाइट में। तो अभी सिर्फ पर्पस जो था वो आपको पोस्ट क्रिएट करना सिखाना था कि पोस्ट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाइपर लिंक था वो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा google.com पे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चाहते हैं कि न्यू टैब में आपका ये लिंक ओपन हो जाए तो आप इसे एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक ऑप्शन में जाके ओपन इन अ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। ओपन इन अ न्यू टैब पे चेक करेंगे तो ये अब न्यू टैब में खुलेगा। तो इसे मैं अपडेट करता हूँ। जब भी आप पोस्ट में कोई नई एडिटिंग करेंगे तो आपने अपडेट करना है। अब मैं दोबारा प्रीव्यू चेंजेस पे जाता हूँ और इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ तो अब ये न्यू टैब में खुलेगा। नाउ हाउ टू क्रिएट पेजेस, सेम प्रोसेस है। आपने पेजेस पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो पेज क्रिएट करना है, लेट्स से मैं कॉन्टेक्ट अस का पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस लिखेंगे और यहाँ पे आपने पेज का कॉन्टेंट लिखना है। इसी तरह 2-3 और पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे, आप होम का पेज क्रिएट कर लें, पब्लिश। इसकी कस्टमाइजेशन हम बाद में करेंगे कि होम का पेज डिजाइन किस तरह करना है। अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको पेज क्रिएट करना आ जाए कि वर्डप्रेस पे पेजेस किस तरह क्रिएट की जाती हैं। अगेन हम एक और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में एक पेज बना लेते हैं, पब्लिश। एक पेज बना लेते हैं अबाउट अस के बारे में, जो कि ज्यादातर वेबसाइट में जो स्टैंडर्ड पेजेस होते हैं हम वो पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, अबाउट अस एंड पब्लिश। तो हमने 4 पेजेस क्रिएट किए हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज इन वर्डप्रेस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने पोस्ट के सेक्शन में आके कैटेगरीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज के नाम से एक कैटेगरी बनी हुई है, मेन कैटेगरी। तो सबसे पहले हम इसे मीनिंगफुल कैटेगरी बना लेते हैं, इसे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ वर्डप्रेस की। और स्लग क्या है? स्लग आपके यूआरएल में, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो आपके यूआरएल में आएगा। लेट्स से अगर आप इसे डिजिटल लिखेंगे तो उस यूआरएल में, इस कैटेगरी के यूआरएल में डिजिटल आएगा। तो हम यहाँ पे स्लग उसका वर्डप्रेस ही रहने देते हैं, वर्डप्रेस, और इसे मैं अपडेट करता हूँ। एक कैटेगरी हमारी बन चुकी है वर्डप्रेस के नाम से। अब एक और कैटेगरी में बनाता हूँ फेसबुक एड्स के नाम से, और स्लग में दे देता हूँ फेसबुक डैश एड्स, एड न्यू कैटेगरी। 2 कैटेगरीज बन चुकी हैं। थर्ड वन इज गूगल एड्स, स्लग मैंने गूगल एड्स दे दिया, एड न्यू कैटेगरी। थर्ड वन इज एसईओ एंड एड न्यू कैटेगरी। तो हमारी 4 कैटेगरीज बन चुकी हैं। अब आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। लेट्स से वर्डप्रेस की सब कैटेगरी में बनाता हूँ, तो मैं किस तरह बनाऊंगा? लेट्स से मैं वर्डप्रेस की सब कैटेगरी बनाता हूँ एलिमेंटोर, जो कि पेज बिल्डर है। इसे मैं वर्डप्रेस के कैटेगरी में डालता हूँ, सब कैटेगरी। यहाँ पे स्लग में दे देता हूँ एलिमेंटोर। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि इस एलिमेंटोर की पेरेंट कैटेगरी कौन सी है। तो क्योंकि मैं इसे वर्डप्रेस के अंडर सब कैटेगरी लाना चाह रहा हूँ, तो मैं वर्डप्रेस सेलेक्ट करूंगा, एड न्यू कैटेगरी। तो ये वर्डप्रेस की सब कैटेगरी बन जाएगी। तो सिमिलर प्रोसेस है। अगर आप और सब कैटेगरीज किसी मेन कैटेगरी की बनाना चाहें तो आप ये स्टेप्स फॉलो करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगराइजेशन का फायदा क्या है। अब हम अगेन पोस्ट पे जाते हैं। हमने एक पोस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, 2-3 पोस्ट हम और क्रिएट कर लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। वर्डप्रेस का पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम फेसबुक का कोई पोस्ट बना लेते हैं, हाउ टू रन फेसबुक एड्स, और इसे मैं यहाँ से भी आप इस फेसबुक एड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये पोस्ट किस कैटेगरी के अंडर जाना चाहिए।
तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज जो आपने बना ली हैं वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई हैं। अब फेसबुक एड की कैटेगरी है, गूगल एड्स की कैटेगरी है, एसईओ की है, वर्डप्रेस की, और वर्डप्रेस की सब कैटेगरी एलिमेंटोर। क्योंकि ये पोस्ट जो है वो फेसबुक एड्स के बारे में है तो मैं इसे फेसबुक एड की कैटेगरी में डालूंगा और इसे मैं पब्लिश कर लूंगा। इसी तरह मैं एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ गूगल एड्स के बारे में, हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स, और इसे मैं गूगल एड्स की कैटेगरी में डालूंगा, पब्लिश। थर्ड वन इज बेनिफिट ऑफ एसईओ, और इसे मैं एसईओ की कैटेगरी में डाल दूंगा, पब्लिश। फाइनली मैं सब कैटेगरी में भी एक पोस्ट इंसर्ट कर दूंगा जो कि एलिमेंटोर के बारे में है। नाउ हाउ टू बिल्ड कंप्लीट वेबसाइट इन एलिमेंटोर। यहाँ पे मैं दो काम कर सकता हूँ, एक मैं इसकी मेन कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ वर्डप्रेस और साथ में एलिमेंटोर, और आप ये भी कर सकते हैं जस्ट सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि ये वर्डप्रेस मेंशन ना हो, वर्डप्रेस की कैटेगरी में ना आए, उसकी आर्काइव में ये पोस्ट ना जाए, तो आप सिंपल एलिमेंटोर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने एलिमेंटोर सेलेक्ट कर दिया और मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। तो अब मैं अगेन पोस्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे कैटेगरीज आपके सामने है, कोई भी पोस्ट जो है वो किस कैटेगरी में है, और कैटेगरीज में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर गूगल एड्स को मैं व्यू करता हूँ तो गूगल एड्स के जितने भी पोस्ट होंगे गूगल एड्स से रिलेटेड वो यहाँ पे आर्काइव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे गूगल एड्स, अब यूआरएल आप चेक करें, स्लग गूगल एड्स और कैटेगरी गूगल एड्स के अंदर एक पोस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। लेट्स से अगर मैं दूसरा पोस्ट क्रिएट करना चाहूँ, एड न्यू गूगल डिस्प्ले एड्स, और इसे मैं कैटेगराइज करता हूँ गूगल एड्स में, और इसे मैंने पब्लिश कर दिया। अब ये पोस्ट जो है ये आर्काइव होना चाहिए गूगल एड्स की कैटेगरी में, जो कि ये है गूगल एड्स की कैटेगरी में। करंटली यहाँ पे एक ही पोस्ट है, अब मैंने दूसरा पब्लिश कर दिया। अब इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो सेकंड जो पोस्ट अभी पब्लिश हुआ है ये वो गूगल एड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गूगल डिस्प्ले एड्स डायरेक्टली गूगल एड्स की कैटेगरी में इंसर्ट हो गया है। तो ये फायदा होता है, एक अच्छी मैनेजमेंट होती है और दूसरा एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम कैटेगरीज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट साइड बार इन वर्डप्रेस। सबसे पहले वर्डप्रेस पे साइड बार क्रिएट करने के लिए आपको पेज का जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट के पेज का वो समझने की जरूरत है। वेब पेज के स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे हेडर होता है जिसमें आप वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं और मेन्यूज ऐड होते हैं। उसके बाद मेन कंटेंट जहां पे ऐड होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं, एंड देन फुटर सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वेब पेज का उसे हम फुटर कहते हैं, और जो एक्सट्रीम राइट पे जो पोर्शन होता है इसे हम साइड बार कहते हैं। इस साइड बार में आप मुख्तलिफ किस्म के विजेट्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से रीसेंट पोस्ट का विजेट आप ऐड कर सकते हैं, सर्च विजेट आप ऐड कर सकते हैं, एनी कस्टमाइज जो आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आप वो साइड पे मेन कंटेंट के अलावा आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप साइड बार विजेट के जरिए ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने विजेट साइड बार विजेट क्रिएट करूंगा कि इसका क्या प्रोसेस है, आप साइड बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपीयरेंस में जाके विजेट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने मेन साइड बार पे क्लिक करना है। यहाँ आप डिफरेंट विजेट ऐड कर सकते हैं। मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं सर्च विजेट ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने सर्च पे क्लिक किया तो ये सर्च विजेट जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह लेट्स से नेक्स्ट मैं लेटेस्ट पोस्ट का विजेट ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी मेरी वेबसाइट पे जब पेज पे विजिट करे तो राइट साइड विजेट पे उसे लेटेस्ट पोस्ट के ऑप्शन भी नजर आए। तो मैं लेटेस्ट पोस्ट का विजेट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट पोस्ट, जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यूट्यूब की कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूआरएल ऐड कर दूंगा एंड दैट्स इट। इसी तरह आप अपनी मर्जी के हिसाब से विजेट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है तो आपका जो साइड बार है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइड बार जो है वो यहाँ पे आ गया है, सर्च लेटेस्ट पोस्ट एंड आपने जो वीडियो ऐड की है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप साइड बार के जरिए यहाँ पे राइट साइड पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था तरीका
वर्डप्रेस में साइड बार ऐड करने का। नाउ हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस मेन्यूज। मेन्यूज जो है वो आप कोशिश करें कि आपके वेब पेजेस के जो सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आप मेन्यूज में डिस्प्ले करें। मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आप वर्डप्रेस मेन्यूज जो है वो आप कोशिश करें कि आपके वेब पेजेस के जो सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आप मेन्यूज में डिस्प्ले करें। मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आके अपीयरेंस के टैब में आपने मेन्यूज पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक न्यू मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। न्यू मेन्यू के नाम से मैं ऐड करता हूँ एक नया मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप अपने डिस्प्ले या होम पेज पे कौन से मेन्यूज ऐड करना चाह रहे हैं। आई वुड रिकमेंड कि जो आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आप मेन्यूज में डिस्प्ले करें। तो लेट्स से मैं होम का पेज ऐड करता हूँ, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। ऐड करने के बाद मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है। तो ये न्यू मेन्यू जो हमने क्रिएट किया है उसके अंडर ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा मैं कैटेगरीज में जाता हूँ और जो मेरे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। गूगल एड्स, वर्डप्रेस, लेट्स से फेसबुक एड्स, ऐड टू मेन्यू कर लिया। आप कोई कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे google.com का लिंक ऐड करता हूँ और लिंक टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ सर्च इंजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, और यहाँ पे मैं ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ। अब मैंने जो मेन्यूज मैंने ऐड करना है वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सा पेज सबसे पहले आना चाहिए। लेट्स से मैं होम पेज को सबसे टॉप पे ले आता हूँ, उसके बाद गूगल एड्स, उसके बाद वर्डप्रेस, देन फेसबुक एड्स। आप इस तरह सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब एक और काम भी मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च इंजन की जगह डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक देने के बजाय एम्प्टी लिंक ऐड कर लेता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग को मैं होम के अंडर ले आता हूँ और जितने भी गूगल एड्स, वर्डप्रेस और फेसबुक एड्स हैं वो मैं डिजिटल मार्केटिंग सब मेन्यू बना लेता हूँ। तो सब मेन्यू बनाने के लिए आपने इसे ड्रैग करना है राइट साइड पे। अब ये डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरीज आ गई हैं, वर्डप्रेस एंड फेसबुक। देन अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद आपने कंप्लीट करने के बाद आपने सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपने ये लाजमी ख्याल करना है कि डिस्प्ले लोकेशन जो है वो आपने प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना है। प्राइमरी मेन्यू मीन कि ये जो हेडर की जो लोकेशन है इसे हम प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं, और सेकेंडरी मेन्यू जो है वो फुटर में आ जाता है या यहाँ पे वो थीम पे डिपेंड करता है कि थीम की सेकेंडरी मेन्यू कहाँ पे। लेकिन प्राइमरी मेन्यू मोस्टली जो है हम हेडर की मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं। तो प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे तभी ये आपकी जो मेन्यू है वो हेडर मेन्यू में डिस्प्ले होगी। तो इसको टिक करने के बाद मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने होम पेज पे विजिट करता हूँ और इसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन्यू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, सबसे पहले होम पेज, होम और डिजिटल मार्केटिंग को मैंने पेरेंट बना के और गूगल एड्स, वर्डप्रेस और फेसबुक एड्स को मैंने सब मेन्यू बना दिया। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने सब मेन्यू किस तरह क्रिएट करना है। तो ये था तरीका मेन्यूज क्रिएट करने का। मॉड्यूल 8 इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस प्लगइन। अभी